गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उनके निमित्त व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि गुरुवार के दिन व्रत करने व कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अगर कोई गुरुवार व्रत के दिन नियमों का पालन ना करे तो भगवान विष्णु उससे नाराज भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार व्रत की विधि। साथ ही हम जानेंगे कि अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको कब और कैसे व्रत शुरू करना चाहिए और कौन से गुरुवार से आपको यह व्रत शुरू करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि कितने गुरुवार तक आपको यह व्रत रखना चाहिए और अंत में हम पाठ करेंगे गुरुवार व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए गुरुवार व्रत की विधि। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के मंदिर में या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो को रखकर उनकी पूजा करें। कोई नया या छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान विष्णु को गुड़ और धुली चने की दाल का भोग लगाएं। इसके बाद गुरुवार व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुनें। भगवान की पूरे विधि के अनुसार पूजा करें। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई अर्पित करें और अंत में उनकी आरती करें और लोटे वाला हल्दी का पानी केले की जड़ में या किसी अन्य पौधे में डाल दें। फिर पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। अब जानें कि गुरुवार व्रत में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको उस गुरुवार का चयन करना चाहिए जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर आपके लिए यह संभव ना हो पाए तो आप पौष माह को छोड़कर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उस दिन केले का सेवन भूलकर भी ना करें। धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसीलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। उस पर जल अर्पित करें, उसका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और अगर हो सके तो गुरुवार के दिन उड़द की दाल और चावल का सेवन ना करें। वहीं माना जाता है कि गुरुवार के दिन दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। महिलाओं को अपना सिर नहीं धोना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कपड़े धोने की भी मनाही होती है। जिस प्रकार 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार 16 गुरुवार का व्रत रखा जाता है। अब सुने व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता था और दीन दुखियों की मदद किया करता था, परंतु ये बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जो बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में आए बृहस्पति देव वहां से अंतर्धान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। तब एक दिन राजा रानी से बोला कि रानी,
तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में जाकर बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और उसकी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा सुनाया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सब सुन रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं कहा, इससे वो बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक ना तो उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी कि रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की पूरी विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आईं, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीले भोजन की चिंता को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने व्रत तो रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद दासी और रानी हर गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से हमें पुनः धन प्राप्त हुआ है तो तुम फिर से आलस्य करने लगे। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्चना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्चने लगी, जिससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा।